ધન પાઠવ્યું છે. ओम शांति. खूब खूब धन्यवाद सुनील भाई. विशेष હું કહીશ કે સમાજમાં પોતાને સ્વીકારીને આ રીતે રહેવું એક બહુ મોટી વાત છે, પણ પરમાત્માના ઘરમાં તો બધા સમાન છે. એટલે અમને ક્યારેય આશ્ચર્ય વાતનું લાગતું नहीं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं. और भगवान के बच्चे कौन है? आत्मा है. शरीर तो हमने प्रकृति के 5 तत्व का लिया है, और प्रकृति के 5 तत्व भी तो समान ही है. शरीर जब मिलता है हमें तो हमारे स्वभाव से मिलता है, यानी जैसे हमारे गुण होते हैं उस अनुसार हमारे बॉडी की एक रचना बनती है. और थोड़ा कार्मिक अकाउंट भी होता है. इसीलिए परमात्मा के घर तो सभी समान है. कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, है ना. कोई फर्स्ट या कोई सेकंड या कोई थर्ड जेंडर नहीं है. लेकिन मैं यही कहूँगी कि प्रभु को तो अपनी संतान बहुत बहुत प्यारी है. इसीलिए इस मास में देखो, जिस मास हम मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन ये मास हमारा तपस्या मास भी है. आप पीछे देखेंगे हमारे मातेश्वरी जगदम्बा और हमारे पूरे गुजरात के जोन इंचार्ज आदरणीय सरला दीदी जी, दोनों इसी महीने के अंदर ही संपूर्णता को प्राप्त किया है. और दोनों का फोटो है, सरला दीदी और मातेश्वरी जगदम्बा, जिसको हम प्यार से मम्मा कहते हैं. और ऊपर जो फोटो है वो प्रजापिता ब्रह्मा कहते. ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, वो फोटो है. और इसके भी ऊपर जो बिंदु है, जो परमात्मा शिव निराकार, जो सर्व आत्माओं का पिता है, और उन्होंने आज आपको यहाँ निमंत्रण पे बुलाया है. उन्होंने निमंत्रण दिया है. एक दिन 6-7 दिन पहले की ही बात है, और पूजा बहन और हम सब बैठे थे. अचानक बात निकली तो उन्होंने बोला कि पहले हम प्रोग्राम करेंगे, फिर दीदी यहाँ प्रोग्राम करेंगे. मैंने बोला नहीं, मुझे इसी महीने में प्रोग्राम रखना है. लेकिन कौन सा, कैसे, कोई संकल्प नहीं था. अचानक मैं और हेतल बहन बैठे थे. योगा डे के लिए थोड़ी मीटिंग चली, और सबसे पहले मैंने आपको याद किया कि शुरुआत मुझे यहाँ से करनी है. तो तुरंत पूजा बहन को बोला, तो पूजा बहन ने भी स्वीकार किया. तुरंत मानवी बहन को फ़ोन किया और सब एक्सेप्ट हो गया. फिर बोले 13 लोग आएंगे, फिर 15. लेकिन हम योग करते थे कि सभी आने चाहिए, सभी आने चाहिए. और सचमुच 32 लोगों का लिस्ट उन्होंने आज दोपहर को भेजा. हम इतने खुश हो गए कि देखो, एक भी इस ट्रस्ट के मेंबर बाकी नहीं रहने चाहिए. और सचमुच उसके फाउंडर फादर के साथ, बड़ौदा के कोऑर्डिनेटर के साथ आप सभी यहाँ उपस्थित रहे. वो किसकी कमाल है? परमात्मा की. तो किसके निमंत्रण पर आप यहाँ आए हो? उसके, है ना. इसीलिए हाँ, इन लोगों ने तो मेरे को विश कर दिया, सब ने मेरे को बोल दिया, गिफ्ट भी दे दिया 7 दिन के लिए, मतलब 10 दिन के लिए राज्यों के लिए. और अभी सभी दीदी भी आप सबके पास मांग रही है कि आप भी हमें बर्थडे की गिफ्ट देंगे ना, कि नहीं देंगे? देंगे जी. हाथ ऊपर करेंगे, कौन कौन देंगे जी? हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू. हाँ, मानवी बेन, आप डेट फाइनल करके बताना कौन सा दिन. और हम यशपाल जी को भी बात करेंगे कि इनके लिए साथ में योगा की ट्रेनिंग भी इसी समय शुरू करा दे. तो मैं समझती हूँ कि 1 जुलाई से आप रख सकते हैं, है ना. आप बात कर लेना, तब तक ये योगा भी हम मना लेंगे. तो अभी हम स्थूल योगा शुरू करने के पहले हम 2 मिनट आपको मेडिटेशन का अभ्यास कराएंगे, क्योंकि हर एक को मन की शांति की आवश्यकता है. हाँ, मैं आपको सबको पूछूं एक बात, हाँ, आपको शांति चाहिए?
जी, किस किस को चाहिए हाथ ऊपर करें जी। प्यार चाहिए जी, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? आपके जीवन में वो चीज़ नहीं है ना, तो जीवन का अर्थ क्या होता है बताओ मुझे। थोड़ा बातें नहीं करेंगे प्लीज़। जीवन का अर्थ क्या होता है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान और शक्तियाँ और पवित्रता, ये जीवन का अर्थ है। अगर हमारे जीवन में वो नहीं है तो वो जीवन नहीं है। ब्रह्मा कुमारी संस्था हर एक को जीवन देती है। जीवन देती माना गुणों से भरपूर करती है। और वो गुण हमें कौन देता है? परमात्मा, क्योंकि वो सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर है। और वो सागर की हम संतान है। जब वो सागर की हम संतान है तो पिता के पास से मुझ आत्मा के अंदर कैसे आए, उसको कहते हैं मेडिटेशन, है ना। तो वो हमें सीखना है। और इसीलिए आज आपको यहाँ इस मंथ में बुलाया। लेकिन अभी हम जब प्रैक्टिकल में करेंगे 10 दिन, तब आपको पता चलेंगे कि हम कैसे हमारे पिता के साथ जुटे और कैसे हम अपने अंदर शक्ति भरे। तब आपके सच्चे रियल जीवन की मज़ा आएगी। इसलिए आज के बाद कभी नहीं सोचना कि हम LGBTQ के है, ऐसा कभी नहीं सोचना। हम सब एक है, हम सब समान है और हम सभी परमात्मा के कौन है? बच्चे हैं, है ना। हाँ, आप भी सीखकर दूसरों को मेडिटेशन सिखा सकते हैं। हम आपको भी राजयोग मेडिटेशन का टीचर भी आपको बना देंगे, है ना। योगा टीचर और मेडिटेशन का टीचर दोनों बन जाओगे ना, फिर सभी को आप क्या देंगे? हाँ, सभी को सिखाना, ठीक है। तो चलो हम 2 मिनट के लिए उस प्यारे पिता को याद करें और मेडिटेशन का अनुभव करें कि कैसे उसके साथ अपने मन को जोड़े। जैसे जैसे मैं आपको संकल्प देती जाऊँ, आपको उस पिता को याद करना है, बुद्धि से देखना है। जैसे मैं कहूँ कमाटी बाग, तो आपके सामने क्या आया? कमाटी बाग। तो बुद्धि ने देखा ना, तो आपको बुद्धि से देखना है, ठीक है। तो चलिए, आपको बोलना नहीं है, आपको केवल बुद्धि से दृश्य बनाना है। आंखें बंद कर दो और जो मैं कहती जाऊँ उस अनुसार आप एक दृश्य बनाना सुंदर। मैं आपको सोच दूंगी, आपको दृश्य बनाना है। ओम शांति। मैं आत्मा जहाँ तिलक करती हूँ उस भ्रुकुटी के बीच में विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ। इस शरीर को चलाने वाले, आँखों से देखने वाले, कानों से सुनने वाले एक चैतन्य शक्ति हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर परम धाम की ओर जा रही हूँ, जहाँ मेरा असली घर है। शरीर रूपी वस्त्र को भूलकर एक दिव्य सितारा चमकता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है। सूरज चंद्र तारा गण से भी पार, आकाश तत्व से भी पार, एक सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया जहाँ मेरा पिता शिव परमात्मा रहते हैं, उस घर की मैं वासी हूँ। अपने पिता के सानिध्य में बैठ जाइए। एक बिंदु बन के बिंदु के नीचे बैठ जाइए। मेरा पिता शांति का सागर है।
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के वाइब्रेशन मुझ आत्मा के अंदर प्रवाहित हो रहा है। मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। यही शांति के वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलाइए। परमात्मा से मुझे लेना है और सारे विश्व की आत्माओं को मुझे देना है। सारे विश्व की आत्माएं खुशी का अनुभव कर रही है, शांति का अनुभव कर रही है। खो जाइए उस शांति के सागर में, समा जाइए उस शांति के अंदर। धीरे धीरे मैं आत्मा परम धाम से वापस इस जहान में लौट रही हूँ। इस साकार लोक में, साकार दुनिया में, इस शरीर के अंदर जहाँ मैं तिलक करती हूँ, प्रकृति के विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। आंखें खोलिए। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।